नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एच के इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 150 वाट एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसकी आउटपुट पावर की बात करें तो ये 150 वाट का हमें आउटपुट पावर यहाँ पर दे देगा। तो कोई शक वाली बात नहीं है यहाँ पर कि 3055 लगा हुआ है तो यहाँ पर 150 वाट की आउटपुट पावर नहीं देगा। आप इससे 150 वाट या फिर 200 वाट का स्पीकर इजीली ड्राइव कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। भले ही 3055 लगा हुआ है तो लेकिन आप इस पर शक मत कीजिएगा। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और आराम से ये आपके 150-200 वाट की स्पीकर को ड्राइव कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर इनपुट स्टेज है, इसी यहीं से हमें यहाँ पर इस सर्किट को स्टार्ट करते हैं, यानी समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें इनपुट सिग्नल देना होता है, इस वाले पॉइंट पर। और ये हमारे यहाँ पर इनपुट कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर 104 का है। ये 104 का पीएफ है। आप इसे 100 नैनोफैराड या फिर 100 पीएफ भी बोल सकते हैं। ये 100 नैनोफैराड का हमारे यहाँ पर कैपेसिटर होता है। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि हमारे पे इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी ट्रांजिस्टर हो जब तक वर्क नहीं करता जब तक कि उस ट्रांजिस्टर के बेस पे कोई भी वोल्टेज ना हो, डीसी वोल्टेज ना हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए हमने यहाँ पर एक 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर जीएनडी के साथ कनेक्ट की। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली रेजिस्टेंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये इस रेजिस्टेंस के लगाने से ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है। यदि आप इस रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं तो आपका ये एम्पलीफायर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो इस एम्पलीफायर में इसका विशेष महत्व होता है इस रेजिस्टेंस का। तो इसके बाद ये हमारे यहाँ पर दोनों इनपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, ये वाले दोनों ही A1015 है। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एमीटर है उन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर को कॉमन किया गया है और इस पॉइंट पर 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में लाया गया है। तो यदि मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिलेंगे पॉजिटिव में। तो देखिए जब भी आप इस प्रकार के एम्पलीफायर को रिपेयर या फिर टेस्ट करते हैं तो आपको इस पॉइंट पर 0.7 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। यदि मिलता है तो ये हमारे यहाँ पर इनपुट स्टेज सही होती है, यदि नहीं मिलता तो ये हमारे यहाँ पर इनपुट स्टेज खराब होती है। तो आप इस प्रकार से एक रिपेयरिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं हमारे सर्किट डायग्राम को समझने के साथ साथ। तो यहाँ पर रेगुलेटर सर्किट को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रेगुलेटर सर्किट बनाया गया है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। तो ये वाला हमारे यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यहाँ पर बनाया गया है जो कि हमें यहाँ पर 0.7 वोल्ट अवेलेबल कराता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया है और इस ट्रांजिस्टर का नंबर भी A1015 है जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और इसके एमीटर को हमने 560 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव में 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए जैसा कि आप जानते हैं ट्रांजिस्टर के बेस पर हम जितना वोल्टेज देखने रखेंगे उतना ही वोल्टेज हमें यहाँ पर आउटपुट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कलेक्टर से आउटपुट होगा, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट होगा, इस वाले पॉइंट से आउटपुट होगा। और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर भी हमने यहाँ पर 0.7 वोल्ट या फिर 8-9 के लगभग आपको इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो डाइकोड हमने यूज किए हैं जो कि पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है और सीरीज में दोनों डाइकोड यहाँ पर कनेक्ट है, ये ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव वोल्टेज हमें इस यानी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज हमारे यहाँ पर क्लैंप हो गया। लेकिन ये पीएनपी ट्रांजिस्टर तो यहाँ पर हमें नेगेटिव वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो नेगेटिव वोल्टेज के लिए हमें एक जीएनडी के साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पर ये 10 किलो ओम की 0.5 वाट की, आप चाहें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 15 किलो ओम की नेगेटिव सप्लाई के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं तो भी ये काम कर जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से जीएनडी से हटाकर आप इस पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पर ही लगा सकते हैं तो भी आपका ये काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमारे यहाँ पर सर्किट अच्छे से वर्क करता है। तो देखिए जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि जैसा हम सिग्नल देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर में हमारा यहाँ पर ये एम्पलीफायर करता है। सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर में हमारे यहाँ पर ऑडियो सिग्नल जाता है, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करता है और ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट निकलता है वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ निकलता है और ये कलेक्टर से ये आउटपुट इस ट्रांजिस्टर में जाता है। यानी जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो इस ट्रांजिस्टर में आता है, इसके बाद यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में जाता है।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर ये वाला ट्रांजिस्टर लगाया गया है। ये ट्रांजिस्टर केवल कंडक्ट करता है, ये किसी भी प्रकार की एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करता, यानी ये हमारी साउंड को बढ़ाता है या फिर कमाता नहीं। ये केवल ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्ट करता है, जो कि हमें यहाँ पर वॉइसिंग वोल्टेज में हेल्प करता है। केवल वॉइसिंग वोल्टेज के लिए ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर लगाया गया है। और ये वाला ट्रांजिस्टर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिए आप इस ट्रांजिस्टर की बेस को एग्जॉर्ब कर पा रहे होंगे। तो ये ट्रांजिस्टर की बेस होती है मिडल वाली पॉइंट। तो देखिए इस पॉइंट पर हम जितना वोल्टेज रखते हैं उतना ही हमारे एम्पलीफायर का बायसिंग वोल्टेज यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक सेट करके रख दिया जाता है बायसिंग वोल्टेज, जिसके लिए हमने यहाँ पर 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस इसके एमीटर साइड और 3.3 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर कलेक्टर साइड। तो यदि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं देख समझ में आ रही तो मैं आपको क्लियर ही बताता हूँ। देखिए 3.3 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, कोई और रेजिस्टेंस नहीं है। इसे मैं पीडीएफ फाइल में से सुधार दूंगा, तो आप पीडीएफ फाइल इसकी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर है, तो इसके बेस टू कलेक्टर यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इस पीएफ की बात कर रहा हूँ, इस पीएफ की। तो ये 100 पीएफ है, जो कि इस सर्किट को अपने ऑडियो फ्रिक्वेंसी में रखता है। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर को बेस पर भी हमें वोल्टेज रखने होंगे, यानी इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए भी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने जो, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांजिस्टर 0.7 वोल्ट पर वर्क कर रहा है, तो उसी जहाँ से ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है उसी पॉइंट के साथ हमने यहाँ पर एक 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा कर इसे कनेक्ट कर दिया है। तो उसी प्रकार से ये ट्रांजिस्टर भी हमारे यहाँ पर 0.7 वोल्ट को ही आउट मिलेगा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, जो कि हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि यदि हम चाहें तो यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज को इस ट्रांजिस्टर यानी जो हमारे यहाँ पर बायसिंग ट्रांजिस्टर है इससे सेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर प्रीसेट की मदद से बायसिंग वोल्टेज को वेरी भी किया जा सकता है, यानी आप प्रीसेट की मदद से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि हम यहाँ पर एक प्रीसेट लगाते हैं इस पॉइंट पर, तो यदि आप इसे छेड़ देते हैं तो क्या होता है, एम्पलीफायर का जो बायसिंग वोल्टेज है अचानक से ज़्यादा हो गया, तो हमारे यहाँ पर जो आउटपुट सेक्शन है जिसे हम एम्पलीफायर सेक्शन बोलते हैं, यानी ये 30-55 ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर खराब हो सकते हैं। और जो स्पीकर कनेक्ट है वो भी हमारे यहाँ पर खराब हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक फिक्स बायसिंग वोल्टेज को रख दिया जाता है, क्योंकि यदि कस्टमर इस प्रीसेट को छेड़ दे तो काफ़ी सारे नुकसान होने की यहाँ पर संभावनाएं रहती हैं। तो इसीलिए एक फिक्स बायसिंग वोल्टेज को बनाया जाता है। हालांकि यदि प्रोफेशनल एम्पलीफायर यानी जो बड़े बोर्ड आते हैं उनमें आपको प्रीसेट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बड़े लेवल के होते हैं और वो इस प्रकार के कस्टमर के पास होते हैं जो इस बारे में थोड़ा नॉलेज रखता है, या फिर जो मैकेनिक के पास आते हैं तो वही इस प्रीसेट को छेड़ते हैं। जैसे कि यदि हमें रिपेयरिंग के दौरान यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज नहीं देखने को मिलता तो हम प्रीसेट को भी चेंज कर देते हैं, फिर प्रीसेट को वेरी भी करके देख लेते हैं। तो जो कस्टमर है उसे छेड़े ना, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, जिससे कि हमें यहाँ पर फिक्स बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस ट्रांजिस्टर में सिग्नल जाएगा, उस प्रकार से हमारा इस ट्रांजिस्टर में सिग्नल जाएगा, ये ट्रांजिस्टर को और बूस्ट करेगा, यानी सिग्नल को ये और बूस्ट करेगा। और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा, और इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर ड्राइव होगा। इस प्रकार से ये ट्रांजिस्टर हमारा ड्राइव होगा। ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमीटर पे कैपेसिटर लगाएगा जो कि 104 का है। तो ये सिग्नल को पास करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम यहाँ पर प्रीएफ ना लगाएं तो थोड़ी क्लियर साउंड देखने को नहीं मिलती। इस पीएफ के लगाने से ही हमारे यहाँ पर साउंड का बैलेंस बन जाता है, एक क्लियर साउंड देखने को मिलती है। हालांकि ये इसलिए भी लगाया जाता है कि जो हमारे यहाँ पर बायसिंग जो हमारे यहाँ पर बायसिंग ट्रांजिस्टर है ये अननेसेसरी वर्क ना करे, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर बेस टू एमीटर एक पीएफ लगा दिया जाता है, जैसे कि हमारी बायसिंग वोल्टेज इक्वल सेट रहे, यानी कम ज़्यादा ना हो, इक्वल सेट रहे। तो इसका काम ये भी होता है। तो चलिए इस सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो हमारे होंगे ड्राइवर ट्रांजिस्टर होंगे, जो कि हमारे यहाँ पर C2073 ट्रांजिस्टर है। आप इसकी जगह पर TIP41C भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप TIP4142C लगा सकते हैं। तो देखिए इसके अरेंजमेंट को भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसका कलेक्टर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, इसका एमीटर से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। इसका एमीटर हमारे इस 3055 ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट होगा, यानी 3055 ट्रांजिस्टर को ये ट्रांजिस्टर ड्राइव कर रहा है। और 100 ओम की रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर फीडबैक वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो यहाँ पर A940 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका जो कलेक्टर है वो नेगेटिव सप्लाई के साथ 100 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्ट है। एमीटर आप देख पा रहे हैं इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। आप चाहते हैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे फीडबैक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप चाहें तो इस
यहाँ से रिमूव करके इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को इस फीडबैक के साथ डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत ही कम ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जैसे कि 4 ओम या फिर 4.7 ओम या फिर 10 ओम की रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से भी अरेंजमेंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए जो यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस का यूज किया गया है वो हमारा यहाँ पर तो देखिए जो हमारे यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पर 5 ओम 0.55 ओम 5 वाट की एमीटर रेजिस्टेंस हैं दोनों। तो देखिए आप इस सर्किट डायग्राम को एक बार देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ फाइल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस और देखने को मिल रही होंगी। मैं यहाँ पर आपको देख सकते हैं, एक वो वाली रेजिस्टेंस और एक ये वाली रेजिस्टेंस। तो इन रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो हमारे यहाँ पर प्री एम्पलीफायर सेक्शन होता है ये कम एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कम एम्पियर पर वर्क करता है। जो हमारे यहाँ पर ड्राइवर और जो हमारे यहाँ पर आउटपुट सेक्शन होता है वो उससे ज़्यादा एम्पियर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर एम्पियर को कम करने के लिए हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, जिससे कि वोल्टेज तो सेम रहता है दोनों साइड, लेकिन एम्पियर इस साइड कम रहता है, इस साइड एम्पियर पूरा रहता है, जितना कि हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर से आ रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाई गई हैं, ए वाली, एक ए वाली और एक ए वाली रेजिस्टेंस, इसीलिए हमारी ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाई गई है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। देखिए हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया, इस ट्रांजिस्टर में गया, इस ट्रांजिस्टर से इस ट्रांजिस्टर में गया और साथ ही इस ट्रांजिस्टर में गया। इस प्रकार से वही ट्रांजिस्टर ने इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव किया, इस ट्रांजिस्टर ने इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव किया, और ये प्लस सप्लाई देख पा रहे हैं, ये प्लस सप्लाई इस ट्रांजिस्टर से इस प्रकार से यहाँ से आउट मिलेगी प्लस, और इस साइड से आपको नेगेटिव सप्लाई आउट देखने को मिलेगी। इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर सिग्नल देखने को मिलता है प्लस माइनस फॉर्म में देखने को मिलता है। इस प्रकार का हमें यहाँ पर सिग्नल देखने को मिलता है, इस प्रकार का, यानी एसी फॉर्म में हमें यहाँ पर सिग्नल देखने को मिलता है, जो अभी आउटपुट देखने को मिलता है। और ये हमारे यहाँ पर 0 वोल्ट होता है, यहाँ पर हमें स्पीकर कनेक्ट करना होता है, यहाँ पर आपको 0 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर डीसी वोल्टेज 0 होता है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पर सेट करते हैं तो आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलता है, और जो डीसी अपसेट वोल्टेज होता है कभी कभी आपको वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो में कोई भी कमी आती है या जैसे वॉइस रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक ले जाए वंदे मातरम। ये सर्किट डायग्राम बहुत ही अच्छा, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं इसका पीसीबी बनाकर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।